हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रेयांश बंसाली, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर बंसाली स्किन एंड आई क्लिनिक, मानसरोवर, जयपुर से। आज मैं बात करूंगा एलोपेशिया एरियाटा के बारे में। एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, क्या इसके कारण है, इसमें किस तरीके के सिम्टम आते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे जुड़े मिथ के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें सिर पे या बियर्ड पे या आई लैशेस पे अचानक से हेयर लॉस के पैचेस आने लगते हैं, जिसमें पूरी तरीके से हेयर का लॉस होता है, हेयर गायब होते हैं, या फिर कभी कभी इसमें वाइट हेयर्स या हल्के से ब्राउन कलर के हेयर्स भी दिख सकते हैं। इसका जो कारण है वो ये एक ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीज है, जिसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो हेयर फॉलिकल है उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के डिफेंस से बॉडी से बचे रहते हैं, पर इम्यून सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ होने से कई बार ये जो एंटीजन है ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस पे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उनके लिए एंटीजन एकदम नए होते हैं, तो उनको पहचानते ही वो उन पे एक्ट करने के लिए जाते हैं और हेयर फॉलिकल पे जाके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि हेयर फॉल होने लगता है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो प्रॉपर ट्रीटमेंट से और डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंडर ट्रीटमेंट लेने से सही हो जाती है। अब इसमें जो मेनली ये होता है स्काल्प और बियर्ड पे, पर इसमें कभी कभी आई लैशेस, आईब्रोज और कभी कभी बॉडी की पूरी स्किन के बाल भी जा सकते हैं। इसके जो टाइप्स हैं उसमें सबसे कॉमन होता है लोकलाइज टाइप, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पैचेस होने लगते हैं सिर पे, पर कभी कभी ये पैचेस बड़े भी हो सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ के पूरे स्काल्प को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक सीवियर फॉर्म होता है जिसमें कि पूरे सिर के बाल चले जाते हैं, जिसे एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं। और एक इसका सीवियर वेरिएंट होता है एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, जिसमें सिर के अलावा बियर्ड, आई लैशेस, आईब्रोज और शरीर के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं सब पे से हेयर लॉस होने लगता है। इसका जो कारण है, एक तो जैसे मैंने बताया ऑटो इम्यून रिलेटेड डिजीज है, दूसरा इसका कारण है इन्फेक्शन और स्ट्रेस से भी ये जो पैचेज एलोपेशिया एरियाटा के बढ़ सकते हैं, और स्मोकिंग भी इनको बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अब इसके बारे में कुछ मिथ हैं, जैसे सबसे पहला ये कि ये कीड़े काटने से होता है, जो कि एकदम गलत है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर के कारण ही होती है। दूसरा इसके बारे में ये मिथ है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। 100%, 99% केसेस में इसका ट्रीटमेंट है। और तीसरा जो मिथ है कि ये फैलने वाली बीमारी है, जो कि ये भी एकदम बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि ये कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, प्रोग्नोसिस है, वो काफ़ी अच्छा है, और इसके ट्रीटमेंट में इस तरीके से ऑप्शन है। तो जो मेन इसमें कारण है वो इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर, तो इसमें उन मेडिसिन को दिया जाता है जिससे कि ये इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो, और ये जो प्रोसेस है हेयर फॉल का, हेयर डिस्ट्रक्शन का, वो रुक जाए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टीरॉइड्स का, जो कि डिपेंड करता है किस तरीके की सीवियरिटी है। छोटे पैचेस में सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट से ही सही हो जाता है कुछ महीनों में, पर जहाँ पैचेस बड़े हैं या जो एलोपेशिया टोटलिस यूनिवर्सलिस के केस हैं, इसमें ओरल स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। इसमें ओरल स्टीरॉइड्स डेली नहीं दिए जाते हैं, डेली देने से काफ़ी साइड इफेक्ट रहते हैं। तो इसको हफ्ते में 1 या 2 दिन दिया जाता है, टोटल पूरे हफ्ते में, जिससे कि इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस एकदम मिनिमल हो जाती है। इसके अलावा इसमें टॉपिकल स्टीरॉइड्स का भी रोल है, जो कि जो पैचेज है उस पर लगाए जाते हैं। और तीसरा इसमें जो सबसे कारगर है वो है इंट्रालीजनल इंजेक्शन। तो इंट्रालीजनल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हुए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, तो क्योंकि इसमें जो इंजेक्शन है वो हेयर फॉलिकल के लेवल पे लगता है, जिससे कि हेयर फॉलिकल की आपस ग्रोथ हो सके। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि ये इंजेक्शन आप हमेशा किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लगाएं, किसी भी अन्य लोकल प्रैक्टिशनर से या किसी भी ऐसे इंसान से ना लगाएं जिसने इस बारे में जिसको नॉलेज नहीं हो, क्योंकि इसका अगर इंजेक्शन ज़्यादा मात्रा में लगा या गलत तरीके से लगा तो परमानेंटली हेयर डैमेज हो सकता है, और फिर वो ट्रीटमेंट से भी बाल वापस नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके जब भी आपको ये अगर कंडीशन हो तो आप इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। इसके अलावा इसमें दूसरे भी मेडिसिन आती है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, वो भी इसमें दी जा सकती है। इसके अलावा पीआरपी, जो कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, उसका भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है इसमें। और रेयर केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है। तो
ये था आज पूरा एलोपेशिया एरेटा के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें।